मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, जब हम इब्तदाई दौर की बात करते हैं, इस दुनिया के आगाज़ की बात करते हैं, तो ये देखने में आया है कि जब किसी चीज़ का आगाज़ होता है तो यकीनन उसका इख्तिताम भी है। शुरू और ख़त्म होना ये अज़ल से है और ये अब तक चलता ही रहेगा। जब हम कलाम मुक़द्दस को देखते हैं, कलाम मुक़द्दस का जब हम मुताला करते हैं, तो दानियल नबी की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयात को जब हम देखते हैं तो उसका जो आगाज़ है वो हमें कुछ इस तरह से मिलता है कि आखिरी अयाम, और फिर उसकी पहली 3 आयात जो हैं वो हमें आने वाले वक्त के बारे में बताती हैं। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू आखिरी अयाम के हवाले से है और वो कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन से ऐसे काम हैं जो पहले नहीं हुए और अब अगर जब वो होंगे तो उसकी जो तकलीफ़ है या उसकी जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा होगी। इंसान जिसे कुछ इख्तियारात दिए गए, इंसान जिसे कुछ ज़िम्मेदारियां दी गई, और उन ज़िम्मेदारियों को वो जो इस दुनिया में रहते हुए पूरा करता है उसका एक दिन उससे हिसाब भी लिया जाएगा, यानी कि इख्तिताम पे उसे उसकी बाज़ पुर्स जो है वो की जाएगी। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज एक बार फिर हमारे लिए एक बड़े शर्फ की बात है कि खुदा के खादम आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं और हम अर्ज़ व बाल मुक़द्दस आज के इस हवाला से, जो कि अभी हम इसे तिलावत करेंगे और फिर उसके बाद हम बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इस हिस्से में से, इस तीनों आयात में से सीखने, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बातें किसके बारे में कही गई हैं और क्यों कही गई हैं। तो आएँ आज के मेहमान से मिलते हैं और उसके बाद हम इस तिलावत को करेंगे और फिर बाकायदा तौर पर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। खुदा के खादम डॉक्टर आसिफ जॉन साहब, सर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं खुदा के लोग के तमाम नाजरीन की खिदमत में भी सलाम पेश करना चाहूँगा। पादरी साहब कोशिश करते रहे कि मैं रेगुलरली आता रहूँ, लेकिन कुछ जैसे कोविड की सिचुएशन हो गई, मैं नहीं आ पाया, लेकिन आज खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, इससे पहले कि हम बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं इस हवाला को पढ़ना चाहूँगा और जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बाइबल मुक़द्दस को खोल सकते हैं। पुराने यादनामा में से हम इसकी तिलावत करेंगे दानियल की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयात। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह से मरकूम है, और उस वक्त मिकाइल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हिमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ़ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक़्त तक कभी ना हुआ होगा, और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे, बाज़ हयात अब्दी के लिए और बाज़ रुसवाई और ज़िल्लत अब्दी के लिए, और अहले दानिश नूर फलक की मानंद चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक हो गए सितारों की मानंद अब्दुल आबाद तक रोशन होंगे। खुदा उनके ज़िंदगी बशराम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदा का शुक्र हो। डॉक्टर साहब, हमने ये जो 3 आयात का जो हमने मुताला किया है, मैं पहली आयत पर आना चाहूँगा और फिर हम इसके जो हिस्से हैं हम चाहेंगे कि उस पर हम आपसे गुफ्तगू जो है उसको करें। जैसा कि पहली आयत है, और उस वक्त मिकाइल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हिमायत के लिए खड़ा है उठेगा। पहली जो बात हो रही है, उस वक्त से क्या मुराद है? देखें, जब हम प्रोफेसी की बात करते हैं, नबूवत की बात करते हैं, और दानियल की किताब में हमें सिर्फ प्रोफेसी नहीं मिलती, यहाँ पर एपोकलिप्टिक लिटरेचर भी है, एपोकैलिप्स है यहाँ पर, जिसको हम मुकाशफाती अदब भी कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को समझने का तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम सुकून से, तसल्ली से समझ सकें। प्रोफेसी को, नबूवत को इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रोफेसी की टाइमलाइन, उसका जो पूरा होने का वक्त है, उसका तयन करना बहुत ज़रूरी होता। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि नबी ख़ुद अपनी प्रोफेसी का शिकार हो जाते थे, उनको ख़ुद समझ नहीं आती थी कि क्या होगा। जब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जा रहे हैं तो ख़ुद यूहन्ना
इस्तिबागी ने, जिसने बपतिस्मा दिया, उसने कहा देखो खुदा का बर्रा जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है। लेकिन थोड़े अरसे के बाद यूहन्ना जेल में है और वहां से अपने शागिर्दों को भेज रहा है कि क्या तू वही है जिसके बारे में वो खुद कह चुका है कि ये खुदा का बर्रा है। उसके बारे में कह रहा है क्या तू वही है या हम किसी और की राह देखें। अब ये मसला पैदा क्यों हुआ? ये उसकी अपनी नबूवत की वजह से पैदा हुआ, क्योंकि उसकी नबूवत जो थी वो खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में थी कि उसका छाछ उसके हाथ में है और वो गेहूं को भूसी से अलग करता है और दरख्त की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है। ये सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद पर होंगी। और यूहन्ना ये समझा कि शायद इस आमद अब की बात हो रही है, तो नबी कंफ्यूज हो गया। तो इसकी टाइमलाइन को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। कुछ नबूवतें ऐसी होती हैं जो एकदम से पूरी हो जाती हैं, इमीडिएटली पूरी हो जाती हैं। कुछ ऐसी हैं जो कुछ अरसे के बाद पूरी होती हैं, और कुछ ऐसी हैं कि जो ज़माने के आखिर पर जाकर पूरी होंगी। इसको मैं यूँ लेता हूँ, नबी का ज़माना, यीशु मसीह की पहली आमद और यीशु मसीह की दूसरी आमद, और या फिर इनके बीच का जो ज़माना है वो भी हो सकता है। और फिर कुछ नबूवतें ऐसी हैं कि जिनका इतलाक एक दफ़ा नहीं होता, उनका इतलाक बार बार होता है, ज़मानों में होता चला जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दानियल नबी के सहीफ़े के 11वें बाब से आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहूँगा, 31वीं आयत। और अफवाज उसकी मदद करेंगी और वो मोहकम मक़दस को नापाक और दायमी कुर्बानी को माकूफ़ करेंगे और उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को उसमें नस्ब करेंगे, और वो अहद मुक़द्दस के ख़िलाफ़ शरारत करने वालों को खुशामद करके बरगश्ता करेगा, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तक़वियत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। अब यहाँ पर एक मकरूह करने वाली चीज़ का जिक्र हो रहा है, यानी एन अबॉमिनेशन दैट कॉजेज़ डेसोलेशन, जिसको अंग्रेज़ी में कहा गया। अब दानियल ने ये नबूवत कर दी, 11वें बाब में ये नबूवत हमारे पास है। ये नबूवत एक दफ़ा पूरी हुई तकरीबन आप समझ लें 168 कबलज़ मसीह में, जब अंताकस चहारुम ने यरूशलेम पर हमला किया। उसने ज़्यूस का मुजस्मा हैकल में नस्ब कर दिया और सुअरों की कुर्बानी उस चढ़ा दी। एक दफ़ा हो गई पूरी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब बात कर रहे थे मत्ती 24 बाब में, तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा फिर ये होगा, और ये हुआ 70 ईस्वी में। और बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि ये एक तीसरी दफ़ा होगा जब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद से पहले जब वो बड़ा मुखालिफ मसीह उठेगा और वो ऐसा करेगा। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि नबूवत की टाइमलाइन क्या होती है, और जब तक हम उस टाइमलाइन को नहीं समझेंगे हमें नबूवत की समझ नहीं आएगी। अब दानियल नबी के सहीफ़े के जो आखिरी 3 अबवाब हैं, 10वां, 11वां और 12वां, ये एक कंटिन्यूअस प्रोफेसी है। और ये शुरू कैसे होती है, मैं सिर्फ आपको सियाको सबाक देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम समझ पाएँ। इसकी टाइमिंग भी हमें मालूम है। 10वें बाब की पहली आयत में लिखा है, शाह फारस खोरस के 3रे साल में, यानी दानियल चला गया था असीरी में गया, और बाबलियों की असीरी में गया था। 539 कबलज़ मसीह में ये असीरी ख़त्म हो गई। दारा बादशाह बन गया जो मादी था। उसके बाद उसका दामाद खोरस बादशाह बना, और खोरस के 3रे साल में अब दानियल ये रोया देख रहा है, जिसका नाम बेल्तशज़र रखा गया। एक बात जाहिर की गई और वो बात सच और बड़ी लश्करकशी की थी, और उसने उस बात पर गौर किया और उस रोया का भेद समझा। मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, यानी जो कुछ खुदावंद ने उसको दिखाया वो इतना हौलनाक था, और शायद वो उसको पूरी तरह से नहीं समझा। तो वो क्या कहता है, मैं 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया ना गोश्त, और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया और ना मैंने तेल मला, जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। यानी झुक गया खुदावंद के सामने दानियल, कहे खुदावंद ये तूने मुझे क्या दिखा दिया, और इसका भेद तो मुझ पर खोल दे। और फिर लिखा है कि खुदा ने उस पर ये भेद खोला और उसको तसल्ली दी। तो जब हम 12वें बाब में आए हैं,
ये तसल्ली है कि हम तुझे और तेरी कौम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, सख्त वक्त होगा, सख्त वक्त ज़रूर होगा, ज़रूर आएगी, अजियत भी ज़रूर आएगी, सख्त वक्त भी होगा, लेकिन तू और तेरी कौम अकेले नहीं छोड़े जाओगे। अब अगर आप 11वें बाब के आखिर का हिस्सा पढ़ें तो वहाँ पर यही अंताकस का जिक्र है, अंताकस चहारुम जिसका मैं आपसे बात कर रहा था। सिकंदर आज़म की मौत के बाद उसकी सल्तनत उसके 4 जर्नैलों में तकसीम हो गई, जिसमें से 2 जो थे, एक तो सेल्यूकस था जो कि शाम का जो ग्रेटर इलाका है उसका बादशाह बन गया, और एक टॉलमी था जो मिस्र का बादशाह बन गया। अब इन दोनों के दरमियान चपकलिश हमेशा से लगी रही, और 11वें बाब में भी आप पढ़ें तो देखेंगे कि 3 दफ़ा उनके दरमियान जंग हुई। अब हाथियों की लड़ाई में फसल का नुकसान होता है, बीच में क्या है, फ़लस्तीन है। तो जब भी वो जो शुमाल का बादशाह था जो अंताकस है, जब भी वो उठता था जनूब के बादशाह के ख़िलाफ़, तो कहर किस पे टूटता था, वो यहूदा पे, फ़लस्तीन पे। और यहाँ तक हुआ कि जो मैंने अभी आपके सामने आयत पढ़ी कि तीसरी दफ़ा तो उसने कहा कि अब तो मैं आया हूँ, अब मैं जाने वाला नहीं हूँ। उसने आकर कुर्बानियों को मौकूफ़ कर दिया, ख़तने को मौकूफ़ कर दिया, शरीयत को मौकूफ़ कर दिया, ज़ियोस का मुजस्मा नस्ब कर दिया और सूअरों की कुर्बानी चढ़ा दी। तो ये बड़ा सख्त वक्त था, और इसके बारे में आगही दी जा रही है किसको? दानियल नबी को दी जा रही है। तो एक तो जब वहाँ आपने कहा उस वक्त में, तो एक तो शायद इस वक्त का जिक्र हो रहा कि इस वक्त में क्या होगा कि मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल अपने लोगों की हिमायत के लिए खड़ा हो जाए। लेकिन यहाँ पर भी एक और चीज़ आती है कि जब हम इस आयत को देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक कौम की बात की जा रही है। क्या सिर्फ एक कौम के लिए उठेगा या बाकी जो अक़वाम हैं उनके लिए भी? देखें, मिकाईल जो है उसके नाम का मतलब है हमारे खुदा जैसा कौन है, हमारे यहोवा जैसा कौन है, और इसका जवाब क्या है? कोई नहीं। मिकाईल उस वक़्त उठता है जब कोई ना कोई मुखालिफ मसीह उठता है। जब भी मुखालिफ मसीह उठेगा तो फिर मिकाईल उठेगा अपने लोगों, तो अपने लोगों की हिमायत करने के लिए, चाहे वो बनी इसराइल हो, चाहे वो खुदा की कलीसिया हो, मिकाईल अपने लोगों की मदद करता है असल जो दुश्मन है, और वो है इब्लीस। तो आप मुकाशफा की किताब का 12वां बाब पढ़ लीजिए, वहाँ पर भी जिक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक़्त क्या हुआ, उस लाल अजदहे ने उसको निगल जाना चाहा, ख़त्म कर देना चाहा, तो मिकाईल उठा और फिर आसमान पर जंग हुई, और फिर इब्लीस और 1/3 फरिश्ते ज़मीन पर गिरा दिए गए। लेकिन वो हारा हुआ दुश्मन अपनी हार नहीं माना, उसने कलीसिया को सताना शुरू कर दिया। तो जब हम एपोकैलिप्स की बात करते हैं, जब हम मुकाशफाती अदब की बात करते हैं, तो हमें 2 लेवल्स पर लड़ाई होती हुई नज़र आ रही है। सर, यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद आकर हम यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं और बहुत ही सीखने और समझने की हमें इसे ज़रूरत है। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। हम थोड़ी देर के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। हम अब बात कर रहे थे खुदा के खादम से 2 हिस्सों में। अभी हम ब्रेक जी, मैंने आपसे ये कहा था कि मुकाशफाती अदब में आपको 2 लेवल्स पर जंग होती हुई नज़र आती है। ज़मीन पर मुखालिफ मसीह है और खुदा की कलीसिया है या खुदा के लोग हैं, जो कि इस वक्त में अंताकस चहारुम है और उसके सामने मुकाबिक खड़े, यहूदी खड़े, और वो गांव के रहने वाले सीधे साधे लोग हैं, वो कोई फ़ौजी नहीं है। इससे पहले मिस्र से निकलते वक्त ये सब कुछ हो चुका था। तो एक लड़ाई तो यहाँ पर हो रही है, दूसरी जो असल मुखालिफ मसीह हैं उसके दरमियान और आसमानी फ़ौज के लश्कर मिकाईल के दरमियान ये लड़ाई हो रही होती है। तो गालिब आना तो उस अज़ली दुश्मन पर है ना, तो वहाँ पर मिकाईल लड़ता है अपने लोगों की हिमायत में। और ये हमारे लिए बड़ी ढारस की बात है कि आज अगर हम अजियत उठा रहे हैं किसी भी सूरत में, या हमारे भाई बंद किसी भी दुनिया के हिस्से में अजियत उठा रहे हैं, तो फिर
और वो किसी भी मुखालिफ मसीह की वजह से है, तो फिर मिकाइल हमारी पुश्त पर खड़ा होगा। मिकाइल हमें ढारस देगा, मिकाइल हमारा जोर बनेगा और हमारे, और फिर सिर्फ मिकाइल नहीं है ना, उसके पीछे तो लश्कर है यकीनन। देख लें कि वो फिरौन का लश्कर था, एक तरफ निहत्ते बनी इसराइल थे। कौन जीता ये हमें मालूम है, और जंग किसने लड़ी ये भी हमें मालूम है। तो और एपोकैलिप्स जो है, जो मुकाशफाती अदब है, ये उस वक़्त लिखा जाता था जब खुदा के लोग तकलीफ़ में होते थे। दानिएल के ज़माने में वो बाबुल की असीरी में थे और उसके बाद मादियों और फ़ारसियों की असीरी में चले गए। मुकाशफा की किताब जब लिखी गई तो नीरू और दुमतियान ने धूम मचा दी थी और उन्होंने कलीसिया को सताया हर तरह से। उस वक़्त खुदा ने रोया दी अपने बंदा यूहन्ना को। तो ये मुकाशफाती अदब जो होता है ये तसल्ली के लिए होता है, अगरचे कि उसमें हमें हेले नज़र आते हैं, उसमें हमें अफरीत नज़र आते हैं, उसमें हमें हैवान नज़र आते हैं, लेकिन जो प्राइमरी फोकस होता है मुकाशफाती अदब का, इट इज़ ऑलवेज कंसोलेशन फॉर द पीपल ऑफ गॉड, तसल्ली है इसमें खुदा के लोगों के लिए। हम जब तीसरी बात को देखते हैं तो तब वहाँ पर लफ्ज़ जो आया वो तकालीफ के हवाले से आया कि वो वक्त जो होगा वो शायद दुनिया के आगाज़ से लेकर अब तक नहीं। लेकिन अगर हम बाइबल मुक़द्दस को देखें और उन अदवार को भी देखें तो तकलीफ़ें भी आती रहीं, आफतें भी आती रहीं, सब कुछ आती रही। लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा गया कि ना इससे पहले ना इसके बाद में, तो ये किस तरफ इशारा किया जा रहा है? जी, अब ये देखें अब बात क्या हो रही है यहाँ पर। और उस वक़्त मिकाइल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फ़र्जंदों की हिमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ़ का वक्त होगा कि इब्तिदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा, और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। अब मैंने आपको कहा कि प्रोफेसी जो है वो एक लेवल पर नहीं होती, वो कई लेवल्स पर हो सकती है। इमीडिएट डेंजर लोगों को क्या था, यानी अभी भी इसमें 1-2 सदियां अभी बाकी हैं। इमीडिएट डेंजर क्या था कि अंताकस के हाथों मारे जाएंगे। उसके बाद डेंजर क्या था कि रूमियों के हाथों मारे जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनों ने हॉलोकास्ट शुरू कर दी। ठीक है, तो ये तकलीफ़ें, ये मुसीबतें आती रहीं, जाती रहीं। यहाँ शायद एंड टाइम्स का जिक्र हो रहा है, ग्रेट ट्रिबुलेशन का जिक्र हो रहा है कि जो आखिरी दफ़ा मुखालिफ मसीह खड़ा होगा और इस कुव्वत के साथ खड़ा होगा, और वो सारी फ़ौजों को मगीदो की वादी में, जिज़राइल की वादी में, जिसको यूसुफत की वादी भी कहा जाता है, वो यरूशलेम के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हो जाएगा। और उसका प्राइमरी मकसद ये होगा कि बनी इसराइल को तबाह कर दिया जाए। और क्यों बनी इसराइल को तबाह कर दिया जाए? क्योंकि अगर बनी इसराइल तबाह हो गए तो खुदा के सारे वादे ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि वादे शुरू कहाँ से हुए? वो बनी इसराइल से हुए। तो अगर खुदा सच्चा है और उसके वादे सच्चे हैं तो फिर बनी इसराइल भी कायम रहेंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो एक आखिरी ट्रिबुलेशन का वक्त होगा, और ऐसी ट्रिबुलेशन ना इससे पहले कभी हुई होगी, ना इसके बाद कभी हुई होगी। आर्मगेडन का, हर मजदून का जिक्र हम मुकाशफा की किताब में पढ़ते हैं, जिसका पुराने अहदनामे में नाम मगीदो है, जहाँ पर वो सारी दुनिया के सरदारों को इकट्ठा करके ले आएगा। तब भी शिकस्त खाएगा, क्योंकि एक तरफ मिकाइल निकल आएगा, और फिर खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, और फिर बाकी सारी कौमों को अच्छा, ये हर मजदून के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने पढ़ी। इतना शोर, हाँ जी, जंग होने वाली है, जंग होने वाली है, इधर से एक सरदार आ रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा, और जंग हुई नहीं और फतह हो गई। जैसे बनी इसराइल का मुल्क मिस्र से निकलते हुए जंग हुई नहीं और फतह हो गई। तो वो हर मजदून में भी यही कुछ होगा, क्योंकि कौन खुदा के सामने खड़ा हो सकता? कोई नहीं। मिकाइल का मैंने अभी आपको मतलब बताया ना, कौन यहोवा जैसा है? तो जवाब वही है, कोई नहीं है। चाहे मुखालिफ मसीह कितना भी बड़ा हो जाए, वो खुदा के, बाइबल के खुदा के सामने नहीं, उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा सर, चौथी बात जो हम इस आयत में देखते हैं, जैसे हम इसको पढ़ा भी है, वो कौन हैं जिनका नाम किताब में लिखा है जो रिहाई पाएंगे? देखें, ये किताब हयात की बात हो रही है, और किताब हयात को अगर हमने समझना है तो फिर हमें मुकाशफा की किताब में जाना पड़ेगा। और आप मुकाशफा की किताब को दानियल नबी
के सहीफे को पढ़े बगैर नहीं समझ सकते और दानियल नबी के सहीफे को मुकाशवा की किताब पढ़े बगैर नहीं समझ सकते। तो ये कोई तुमार नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये एक रिमेम्बरेंस है उन सब लोगों की जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया, खुदा के बेटे को कबूल कर लिया है, जो अपनी रास्तबाजी पर भरोसा नहीं करते बल्कि यीशु की रास्तबाजी पर भरोसा करते हैं नजात पाने के लिए। ये सब वो लोग हैं। तो देखें ये सारा कुछ क्या हो रहा है, लड़ाई भी हो रही है और हौलनाक लड़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। खुदा के लोगों के लिए क्या लिखा है, तसल्ली है ना कि जिनके नाम किताबे हयात में लिखे हैं रिहाई पाएंगे, रिहाई पाएंगे। उनके लिए तो खुदा की तरफ से खुशखबरी है, तसल्ली है कि चाहे कितना भी हौलनाक मुखालिफ मसीह क्यों ना उठ खड़ा हो, कितनी भी हौलनाक जंग क्यों ना हो रही हो, जो खुदा के लोग हैं, जो उसके साथ पविष्ट हैं या जो उस पे ईमान रखते हैं। यीशु ने कहा था ना, वो किताब है किधर, मेरी हथेली पर लिखी है। बिल्कुल। तो जिनके नाम कंधा हैं उसकी हथेली पर, वो तो उनको तो कोई कुछ नहीं कह सकता ना, वो तो फिर बच जाएंगे। तो हौलनाकी होगी। देखें जो आखिरी जब जजमेंट की हम बात करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद की बात करते हैं, तो दो तरह की जजमेंट होगी, अदालत होगी। एक खुदा का कहर टूटेगा, उसका जो शदीद गुस्सा है, रौत जिसको हम कहते हैं, गज़ब है, वो टूटेगा उन अक़वाम पर जिन्होंने उनके लोगों को सताया है या जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है। तो उनकी जजमेंट तो बहुत हौलनाक होगी और वो आगे शायद आप मेरे लिए ये सवाल भी आएगा। लेकिन खुदा के लोगों के लिए लिखा है कि उन जैसे रोमियो के ख़त की 8वें बाब की पहली आयत है, और अब उनके लिए जो मसीह यीशु में है सज़ा का हुक्म नहीं है, नहीं। उनको तो दर्जात मिलेंगे, वो तो खुदा की बादशाही में शामिल किए जाएंगे। लेकिन जो दूसरी अक़वाम हैं उनके लिए वो दिन निहायत हौलनाक होगा, आग होगी, धुआं होगा, चांद लाल हो जाएगा, खून आलूद हो जाएगा, सूरज तारीक हो जाएगा। और यही सब कुछ हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं। सर दूसरी आयत की तरफ हम आते हैं। दूसरी आयत में कुछ यूँ है कि जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे। यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं। अब बथेरे जाग उठेंगे से मुराद क्या है, फिर हम जो दूसरी बात है उसकी तरफ आएंगे कि बथेरे जाग उठेंगे। ये सब जाग नहीं उठेंगे, कुछ हैं जो जाग उठेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद यहाँ पर थोड़ा सा तर्जुमे का थोड़ा सा हमारे पास फ्लॉ है। ये सब की बात है क्योंकि रेजरेक्शन तो सबकी होनी है, सबकी होगी, चाहे वो मुख्तलिफ औकात पर हो, लेकिन होगी सबके लिए। और इसके लिए हम पहला थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब पढ़ सकते हैं, जहाँ पौलुस रसूल तालीम देते हैं कि पहले तो वो जो खुदावंद में सो गए हैं उठ खड़े होंगे और उसके बाद फिर बाकी लोग उठाए जाएंगे, लेकिन जिंदा सब किए जाएंगे और अदालत जो है वो जिस्म में होगी। हम सब अपने अपने जिस्मों में हम दोबारा से रेजरेक्ट किए जाएंगे। तो जो एंड टाइम की प्रोफेसी है, अब देखें पुराना अहदनामा खामोश है फॉर इट्स एंटायरिटी। वहाँ पर हमें एंड टाइम्स का जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। यसाया की चंद आयात हैं हमारे सामने, और ये गालबन सबसे बड़ी एक सोर्स है हमारे पास पुराने अहदनामा में जहाँ पर हमें एंड टाइम्स का जिक्र मिलता है। और ये भी जो दानियल भी वही बात कर रहा है जो बाद में खुदावंद यीशु मसीह ने कही, बाद में पौलुस रसूल ने कही और बाद में यूहन्ना ने कही कि रेजरेक्शन तो होगी, एक क़यामत तो होनी है। अब वो मुख्तलिफ औकात में ज़ाहिर है होगी, लेकिन सब ज़िंदा किए जाएंगे और सब खुदा के तख्त के सामने पेश होंगे। एक तरफ अंग्रेज़ी के बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं जो कि पौलुस रसूल इस्तेमाल करते हैं, एक तरफ कॉन्डमनेशन होगी और एक तरफ कॉमेंडेशन होगी। तो कॉन्डमनेशन का जिक्र तो वो कह देते हैं कि रोमियो के ख़त के 8वें बाब में कहते हैं कि ईमानदारों के लिए नहीं है। जो मसीह यीशु में है उनके लिए कॉन्डमनेशन नहीं है, वो उन पर सज़ा का हुक्म नहीं होगा।
उनको क्या किया जाएगा, कमेंड किया जाएगा, उनको एजाज़ दिए जाएंगे, जिनके बारे में आगे चल के यहाँ पर भी जिक्र आएगा। यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी सर जी। बाज़ हैं जिनकी बात हो रही है कि बाज़ हयात अब्दी के लिए जी, और बाज़ ज़िल्लत अब्दी के लिए, तो दो चीज़ें यहाँ पर भी आ गई। जी बिल्कुल सही है। हम जब इटर्निटी की बात करते हैं, हम जब अबदियत की बात करते हैं, तो वो एक ना ख़त्म होने वाला लामुतनाही सिलसिला है। तो जो तो खुदा के लोग हैं, जो उसकी बादशाही के वारिस हैं, वो तो हमेशा की ज़िंदगी पा जाएंगे। वो उसके साथ, यानी जो सबसे बड़ा वादा है वो ये कि खुदा अपने लोगों में सकूनत करेगा, बर्रा अपने लोगों में सकूनत करेगा। तो वो तो हयात अब्दी पा जाएंगे और वो तो चैन में रहेंगे, सकून में रहेंगे। लेकिन वो जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था ना, गहेना वो जगह थी यरूशलेम के बाहर जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता था और जहाँ आग लगा दी जाती थी। अब सूखा कूड़ा तो जल जाता था, लेकिन वो गीला कूड़ा जो है वो रिश्ता रहता था। आग आहिस्ता आहिस्ता उसको उसमें कीड़े पैदा हो जाते थे और वो हमेशा के लिए सुलगती रहती थी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जहन्नुम भी ऐसी होगी कि वहाँ पर भी आग हर वक्त सुलगती रहेगी, ज़िल्लत अब्दी। जी, यानी ये नहीं होगा कि चंद दिनों के लिए या कुछ अरसे के लिए सज़ा पाई और उसके बाद इस तरफ आ गए, ऐसा नहीं होगा। वो जो एक तमसील भी है ना खुदावंद यीशु मसीह की, लाजर की और उस गरीब आदमी की जो उसके दरवाजे पर रखा गया था, तो वो आप देख लें कि अब वो कह रहा है कि जी इसको भेज, है ना, ताकि ये पोटा, उंगली का पोटा गीला करके मेरे होंठों से लगा दे। उसने कहा अब ये नहीं आ सकता। अब दरमियान में खलीज इतनी बड़ी है, इसको कोई पार नहीं कर सकता। तो इसलिए ये बिल्कुल दो अलहदा सूरतें होंगी, दो अलहदा हालतें होंगी, जिसमें एक तरफ ईमानदार होंगे और दूसरी तरफ गैर ईमानदार होंगे, जिन्होंने खुदा के भेजे हुए नजात के इंतज़ाम को कबूल नहीं किया। सर मौजूदा इसी बात को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और मौजूदा सूरत हाल की तरफ देखें, तो सूरत हाल यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है कि शायद उसको कुछ उस तरह से माना नहीं जा रहा, उस तरह से उसकी पैरवी नहीं की जा रही जिस तरह की करने की ज़रूरत है। देखें, जो मेरे और आपके दौर में इब्लीस के बहुत बड़े हथियार हैं ना आज, वो यूनिवर्सलिज्म है कि सब लोग बराबर हैं, ठीक है। वो प्लूरलिज्म है कि हर रास्ता खुदा की तरफ जाता है। आप जिस भी रास्ते से जाएं, अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनेशन आपने वही है। तो ये बाइबल की तालीम की सरासर नफ़ी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया था राह, हक और ज़िंदगी में हूँ। आई एम दी वे, दी ट्रूथ एंड दी लाइफ। इसके अलावा और कुछ नहीं है, पीरियड। बात ही यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। कोई मेरे सिवा बाप तक नहीं पहुँच सकता। तो ये एक बड़ी कैटेगोरिकल एक स्टेटमेंट खुदावंद यीशु मसीह ने दे दी और इंसाफ इसी पे होगा। लेकिन इस पर अमल करने वाले बहुत कम नज़र आते हैं। एग्जैक्टली वही मैंने कहा ना, इब्लीस आजकल हमें किन चक्रों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। ये जो इंटरफेथ हार्मनी है, बहुत अच्छी बात है, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जिसके लिए जिस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है, ये प्लूरलिज्म को और यूनिवर्सलिज्म को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो सरासर बाइबल की तालीम से मुतज़ाद है। बाइबल की तालीम यह है कि खुदा एक है, तो फिर दरमियानी भी एक है। उसने रास्ता भी एक ही दिया है अपने तक पहुंचने का, चाहे वो तंग है, सुकड़ा हुआ है, लेकिन रास्ता एक ही है। और ये कम से कम हमें अपनी कलीसियाओं में इस बात का प्रचार करने की बहुत ज़रूरत है कि लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, और ये स्लोगन्स जो है ना प्लूरलिज्म के कि जी सब यूनिवर्सलिज्म, प्लूरलिज्म, ये स्लोगन्स बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। इंटरफेथ हार्मनी होनी चाहिए, जी बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन जहाँ आपने खुदावंद यीशु मसीह को पेश किया, उन्होंने कहना नहीं जी ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि
सारे रास्ते ही खुदा के तरफ जा रहे, तो हमें क्या ज़रूरत है उसके पास आने की। तो ये हमें थोड़ा सा एक तो अपने आप को गार्ड करने की ज़रूरत है, जैसे तिमोथियस को पौलुस रसूल ने कहा था अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। बिल्कुल। तो हमें अपनी तालीम की तरफ वापस आना है, उसको गार्ड करना है, और ये जितने हरबे हैं इब्लीस के, इन सब के ख़िलाफ़ भी हमने बंद बांधना है कि हम कहीं अपनी पोजीशन ना खो दें। याद रहे किताब हयात में सिर्फ नाम उसी का लिखा हुआ है जिसने खुदा के भेजे हुए इंतज़ाम को कबूल किया। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा चारा नहीं है। सब तीसरी आयत की तरफ आते हैं, और तीसरी आयत में भी हमें जो चीज़ें मिलती हैं, इससे पहले कि हम तीसरी आयत को पढ़ें, हमें इशारा दिया जा रहा है कि हमें ब्रेक लेनी होगी, तो ब्रेक के बाद आकर हम इस सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि बहुत ही हम इस जो सेशन अभी आने वाला है ये बहुत ही खूबसूरत है, और इसे हमें ज़रूर सीखें ताकि हम पूरे इस प्रोग्राम का जो इसका जो मतन है उस तो बेहतर तौर पर हम जान सकें। तो हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। जिन्होंने हमें ज्वाइन अभी किया है, मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि आज का हमारा जो मौजू है वो आखिरी अयाम के हवाले से, और आज हम जो बात कर रहे हैं वो दानियल की किताब उसके 12वें बाब की पहली आयत से तीसरी आयत तक का हम जो है वो उन आयात के ऊपर बात कर रहे हैं। और आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं खुदा के खादम डॉक्टर आसिफ जॉन साहब। सर, हम तीसरी आयत की तरफ आएंगे, और यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि अहले दानिश नूर फलक की मानद चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक हो गए सितारों की मानद अब्दुल्लाबाद तक रोशन होंगे। यहाँ पर भी हम कुछ तीन बातें हैं जिनका हम इस आयत में भी जिक्र देखते हैं, तो उनको भी हम हिस्सों में लेके चलते हैं। पहली बात, अहले दानिश नूर फलक की मानद चमकेंगे, किनको कहा गया है अहले दानिश? अच्छा, इससे पहले कि मैं इस बात का आपको जवाब दूं, मैं आपको बता दूं कि पुराने ज़माने में लोगों की बड़ी फैसिनेशन होती थी अजराम फलकी के साथ, सितारों के साथ, चांद के साथ, सूरज के साथ पूजा तक लोग करते थे। आज तो इस बिजली ने वो मनाजिर हमारे लिए मफकूद कर दिए कि हमें सितारे नज़र आते ही नहीं, लेकिन पुराने ज़माने में रात को सितारे ही या चांद रोशन किया करता था, और लोग सितारों की वजह से अपनी सिमत का तयन किया करते थे जब वो सफ़र पर निकला करते थे। तो ये अब ज़रा इस पे गौर कीजिए, ठीक है जी। सिमत के तयन को आप अपने सामने रख लें तो ये बात समझ में आ जाएगी। अब अहले दानिश का जिक्र 11वें बाब में भी आया, और बेहतर होगा कि हम उसको भी पढ़ लें। अभी मैंने आपके सामने चंद आयात 11वें बाब से रखी थी जहाँ पर के वो मकरू करने वाली चीज़ का जिक्र था, और मैं 32वीं आयत 11वें बाब की 32वीं आयत का आखिरी हिस्से की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। यानी एक तरफ तो वो इतना बड़ा बादशाह, वो जनूब का बादशाह अंताकस आएगा, अपनी पूरी ताकत के साथ आएगा, हैकल को पामाल कर देगा, यरूशलेम को की ईंट से ईंट बजा देगा, सब कुछ होगा। लेकिन खुदा, और पीछे याद रखें मिकाइल खड़ा है, खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। एक ख़ानदान उठ गया, मुकाबियों का ख़ानदान, मततिया और उसके बेटे, और फिर यहूदा मकाबी, जूडस मैकबियस जो था, उसने सारी बात लीड की, निकाल बाहर किया यूनानियों को, सलूकियों को वहाँ से निकाल बाहर किया, और हैकल को दोबारा से उसने आबाद करवा दिया, उसकी तकदीस की। तो ये एक तरफ तो ये जंग हो रही है, और ये काम है फ़ौजियों का, ये है जवानों का जो लड़ सकेंगे। लेकिन 33वीं आयत में लिखा है, और जो लोगों में अहले दानिश हैं बहुतों को तालीम देंगे। ठीक है, तो एक तरफ तो वो जो लड़ सकते हैं वो लड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जिनको खुदा ने इल्म दिया है, दानिश दी है, हिकमत दी है, वो क्या करेंगे? वो लोगों को तालीम दे रहे होंगे दोनों फ्रंट्स पे। यानी फिजिकली भी खुदा उनको स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा, और स्पिरिचुअली भी खुदा उनको स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा। बहुतों को तालीम देंगे, लेकिन वो कुछ मुद्दत तक तलवार और आग और असीरी और लूट मार से तबाह हाल रहेंगे। तो हाल उनका अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी हिकमत की बातें करेंगे।
और जब तबाही में पड़ेंगे तो उनको थोड़ी सी मदद से तकवीयत पहुंचेगी, लेकिन बतेरे खुशामद गोई से उनमें आ मिलेंगे। तो यहाँ पर अहले दानिश का जिक्र हुआ। अहले दानिश कौन है? वो जो खुदा के कलाम की तालीम देते हैं। देखें, एक और छोटी सी चीज़, खुदा का कलाम जो है वो हिकमत की, दानिश की तारीफ़ करता है। और तारीफ़ क्या है कि खुदामंद का खौफ हिकमत, इलाही हिकमत का शुरू है। तो ये जो खुदामंद का खौफ रखते हैं, अब देखें, ये एक काम कर सकते थे, यार जंग है, जंग हो रही है ना, दुश्मन चढ़ा है, हैकल का वजूद नहीं है, उसमें तो मकरू करने वाली चीज़ खड़ी है, ज़ियूस का मुकदमा मुजस्मा खड़ा है, सारी चीज़ें हैं, हम भी दबक के बैठ जाए किसी कोने में। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जाकर तालीम दी। इसी तरह से आप पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब, उसके 11वें बाब में, कि 2 गवाह निकल खड़े होंगे और वो कलीसिया की तरफ इशारा, यानी खुदा के लोग मकदस में कैद हैं और बाहर गैर कौमों के दालान में फ़ौजें खड़ी हैं दुश्मन की, लेकिन फिर भी वो निकल खड़े होंगे। और किस मकसद के लिए निकल खड़े होंगे? कि गवाही दे, खुदा के कलाम की तालीम दे और यस्सु की गवाही दे। तो ये जो गवाही देने वाले लोग हैं ना, ये खुदा को बड़े अजीज हैं, यकीनन। ठीक है, तो लिखा है वो पामाल रहेंगे, वो तकलीफ़ भी उठाएंगे, वो मुसीबतें भी उठाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? वो नूरे फलक की मानिंद चमकेंगे। क्यों? इन्होंने रास्ता दिखाया था। जैसे सितारे रास्ता दिखाते हैं, इन्होंने लोगों को सही सिमत में उनकी रहनुमाई की थी, इन्होंने रास्ता दिखाया था। अब मैंने आपको क्या कहा था कि ईमानदारों की अदालत क्या होगी? उनको रुतबे दिए जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान के 5वें बाब में, पहाड़ी वाज है खुदा, उसने कहा तुम में से जो इन छोटे से छोटे हुक्मों को पूरा करेगा और उनकी तालीम देगा, वो खुदा की बादशाही में बड़ा कहलाएगा, और जो इनको पूरा नहीं करेगा और इनको पूरा ना करने की तालीम देगा, वो खुदा की बादशाही में छोटा कहलाएगा। तो नूरे फलक की माने चमकने का मतलब क्या है? कि वो फिर उनका रुतबा जो है वो देखें। आज भी आपने मुझे कितनी इज्जत के साथ बुलाया, आज यहीं बाहर निकलूंगा, सड़क पे कोई मिल जाएगा, लोग पाँव को हाथ लगाते हैं, घुटने छूते हैं। मेरी लियाकत नहीं है, ये खुदा ने रुतबा दिया। तो आज अगर कोई हमारी वजह से खुदावंद तक पहुंच गया किसी न किसी वजह से, तो फिर उसका अजर तो हमें मिलना है। तो अगर आज हमने सही सिमत में किसी की रहनुमाई कर दी, बता दिया, तो फिर खुदा हमें भी वहाँ पर भी फिर वी विल बी लाइक ग्लिटरिंग लाइट्स इन द किंगडम ऑफ हेवन। और वहाँ के बारे में यूहन्ना बताता है ना कि वहाँ ना सूरज होगा ना चांद होगा, ठीक है, क्योंकि बर्रा वहाँ की रोशनी होगा। और उस बर्रे की, अच्छा फिर देखें, सितारों की अपनी रोशनी नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। वी विल बी, आज अगर हम उसकी रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम उसी की रोशनी को रिफ्लेक्ट करेंगे। यहाँ हम हिजाब के पीछे कर रहे हैं, वहाँ डायरेक्टली होगी। लेकिन आगे की जो बात है वो इसी बात को सेकंड भी करती है, और जिनकी कोशिश से बहुत सारे बथेरे सादिक हो गए सितारों की मानना। अब ये जो जिनके बारे में जिक्र किया गया, अगर हम पुराने यादनामा की भी देखें तो क्या किस की तरफ इशारा है? नबियों की तरफ है, रसूलों की तरफ है, पैगंबरों की तरफ है, या खादमीन की तरफ है जो उसके पैगाम को लेके निकलते हैं? क्या कहते हैं? ये सब हैं, ये वो सब लोग हैं जिनको खुदा ने इस काम पर मामूर कर दिया कि उन्होंने खुदा के कलाम की तालीम देनी। अब आज भी कलीसिया में खुदा ने पासबान भी मुकर्रर, चरवाहे भी मुकर्रर किए हैं, रसूल भी हैं, नबी भी हैं, उस्ताद भी हैं, मुबशर भी हैं। काम क्या है? काम क्या है कि इस कलाम को जैसा ये है, इसको खुदा के लोगों तक लेकर जाना है, उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लेकर आनी है और उनकी रहनुमाई करनी है उस अबदी नूर की तरफ, ठीक है।
हम तो टिमटमाते हुए चिराग हैं ना, असल नूर तो वो है। वो है। तो ये फिर वो एक और बात बड़ी खूबसूरत की पौलुस रसूल ने कि मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने मट्टी के इन टूटे बर्तनों में, और मुराद चिराग, ठीक है, इन टूटे बर्तनों में अपना कीमती ख़जाना रख दिया। तो जब हमारी ज़िंदगी का ये चिराग इस ज़िंदगी में जलता रहेगा, ये जो खुदा ने अपने कलाम की समझ या सीख दी है, ये अगर इस ज़िंदगी में जलती रहेगी तो वहाँ फिर हमारा जो रुतबा है वो बहुत बुलंद होगा। तो जो उस्ताद हैं, जो मुबशर हैं, जो चरवाहे हैं, जो नबी हैं, जो रसूल हैं, जिनका ज़िक्र पौलुस रसूल इफ्सियों के ख़त में करते हैं, ये सब वो लोग हैं जो खुदा के लोगों को, खुदा के लोग हमारा टाइटल भी है, खुदा के लोगों को रास्ता दिखाते हैं। और जो ऐसा करेगा, देखें, किसी को खुदावन तक लाना मेरा काम नहीं है। यसू ने कह दिया हमारा काम क्या है? बीज बिखेरना, दयानतदारी से बीज बिखेरना है। वो कब आएगा खुदा के पास? मेरी ज़िंदगी में आता है, नहीं आता, वो खुद आएगा, उसका ख़ानदान आएगा, कौन आएगा इससे मुझे गरज नहीं होनी चाहिए, ये खुदा को मालूम है, ये तो मुझे उस दिन पता चलेगा, एंड पे जाके बात होगी। तो कि क्या? आज भी देखें ना, कल जैसे अनाउंस किया गया लोगों के लिए कि तमगे दिए जाएंगे, ये बिल्कुल सितारे वही हैं जो तमगे सीने पर सजाए जाते हैं, तो यूँ समझ लें कि तमगा लग जाएगा। तो और फिर यही जो लोग हैं जिनको तमगे लगेंगे, यहाँ पर ये बात कहता है, और ये सितारों की मानिद अब्दुल्लाबाद तक रोशन रहेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ किसी यहाँ पर पीरियड की बात नहीं हो रही, किसी एक मुद्दत की बात नहीं हो रही, ना उसके वक्त का तयन किया गया कि थोड़ी देर के लिए होगा और फिर वो, लेकिन यहाँ बात अब्दुल्लाबाद की। देखें, मैंने जो एक छोटी सी बात कही थी, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। जो खुदा के जलाल को इस दुनिया में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सितारे होकर, वही वहाँ पर भी करेंगे। तो काम क्या है? सितारे की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, और हमें इकरार करना है इस बात का खुदावंद के सामने, क्या है खुदावंद, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई नूर नहीं है, मेरे अंदर कोई रोशनी नहीं है, जो कुछ है तेरा है। और किसी ने कहा था कि एक, आप चूँकि शोबे से वाबस्ता हैं, आपको पता है कि अक्सर वक़ात रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं लाइट के लिए, ताकि जहाँ पर लाइट चाहिए वहाँ पर लाइट हो। किसी ने कहा कि खुदा के खादिम जो है ना, रिफ्लेक्टर्स ऐसा ही, जो दुनिया की तरफ से जो आता है ना, जो प्रेज आती है खादिम के लिए, खादिम का काम क्या है? सीधा उसको 90 डिग्रीज के एंगल पे ऊपर पहुंचा देना। बिल्कुल। तो जो यहाँ खुदा के नाम को जलाल देगा, खुदा उसको वहाँ पर जलाल दे। सर बहुत शुक्रिया, हमने यकीनन हम तीनों आयात के ऊपर खुदा के कलाम में से ठीक है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बयान किया, और यकीनन जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, यकीनन उन्होंने इस बरकत को पाया। और ये नॉलेज की बातें हैं जो शायद इससे पहले हमने सुनी है या नहीं सुनी है। जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए नहीं है, और यकीनन इसे हमें कबूल करने की ज़रूरत है। और जैसे हम खादमीन की बात करते हैं या हम रसूलों की बात, तो जो उनका काम है वो अपना काम करें, उसके बाद इसका जो अजर है वो देने वाली ज़ात जो है ऊपर है। तो मैं चाहूँगा कि इस हवाले से आज का जो हमने इसको किया, कंक्लूड करते हुए कोई पैगाम आप नाज़रीन को देना चाहें जो हमें सुन और देख रहे हैं। 2 बातें करूँगा। पहले, किताबे हयात में नाम है कि नहीं, आज हमें इस चीज़ का फ़ैसला कर लेना चाहिए। यही खुदावंद का दिन है, यही नजात की घड़ी है। सोचें कि क्या मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है या नहीं किया है, क्या मैंने अपने गुनाहों का बोझ उस पर लाद दिया है या नहीं। याद रखिए, अपनी रास्तबाजी से हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, वरना उस महसूल लेने वाले की जगह वो फरीसी रास्तबाज ठहर कर हैकल से गया होता। हमें सरेंडर करना है, हमें हथियार डाल देने हैं, और फिर अगर खुदावंद हमें ये फ़ज़ल दे देता है और हमारे नाम उसकी ज़िंदगी की किताब में लिखे जा चुके हैं, तो दूसरा ये है, यीशु ने कहा था तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान में है
तमजीद करे। क्या मैं वो रिफ्लेक्टर का काम कर रहा हूँ? क्या मैं खुदा के नाम को जलाल दे रहा हूँ? क्या मैंने इंजील अपने भाई से, अपनी बहन से शेयर कर ली है या नहीं? याद रखिएगा, हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इतनी है कि यीशु मसीह की इंजील को दूसरों तक पहुँचा दें। उसके बाद क्या होगा? फिर हम ता अबद नूर फलक के मानंद चमकेंगे। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिर आपकी आमद का, आपके इस प्यार का और आपके इस मोहब्बत का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर यकीनन हम फिर किसी नशिस्त में बैठेंगे और खुदा के कलाम को लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को आपने देखा और सुना। यकीनन ये वो बातें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में लेनी है। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में ये बात कही थी कि कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं जो हमें दी गई हैं। क्या हम उस जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से पूरा करते हैं या नहीं? नूर फलक की मानद चमकेंगे, नहीं चमकेंगे, इसका दारोमदार सारा उस बात पर है कि जो मुझे दिया गया है मैंने उसको नीयत के साथ, खलूस के साथ और उस वादे के साथ लोगों तक पहुंचाया है जैसे मुझे करना चाहिए था। मेरे लिए और आपके लिए भी आज यही सवाल है कि क्या मैंने उस काम को पूरा किया या नहीं किया। अगर किया है तो फिर यकीनन हम अब्दुल्लाबाद चमकेंगे फलक की तरह। आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ और नए मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, औरों में भी खुशियों को बांटें और जो तोड़े खुदा ने आपको दिए हैं उन तोड़ों को उसके नाम के लिए, उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और जैसे मैं चलते चलते अक्सर आपसे ये बात कहा करता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पर अपनी माँ का ख्याल रखें। खुदा आप सबको बरकत दे।